वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 कर्म योगा, अध्याय 3 का सारांश। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 1, 2 एवं 3। अध्याय 4 ज्ञान योगा, दिव्य ज्ञान, द योगा ऑफ डिवाइन नॉलेज। श्लोक 1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षुवाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। The blessed Lord said, I taught this imperishable yoga to son. Son told to Manu, and Manu proclaimed it to Ikshvaku. अध्याय 3 में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया। अध्याय 4 में एक बार फिर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसमें ज्ञान के अंश की प्रधानता बताई जा रही है। अविनाशी योग, अविनाशी योग क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ यह बात स्पष्ट हो रही है कि श्री कृष्ण अर्जुन के केवल सखा ही नहीं थे, परंतु वे साक्षात ईश्वर के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी योग को उन्होंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु सबसे पहला मनुष्य इस पृथ्वी पे, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु सूर्य वंशी के पूर्वज थे। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्तम मिमम राजर्षयो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। परंतप अर्जुन को कहा जा रहा है। काले ने लैप्स ऑफ टाइम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। Thus handed down from one to another, the royal sages knew it, till that yoga was lost to the world through lapse of time. यहाँ यह बात स्पष्ट की जा रही है कि दिव्य ज्ञान राजर्षियों को दिया जाता था। राजर्षि इसका इस्तेमाल सुशासन के लिए करते थे।
दूसरी बात जो यहाँ स्पष्ट हो रही है कि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने देखा कि यहाँ गुरु परंपरा टूट चुकी है। श्लोक 3, स एवायं मया तेघ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमहेत दुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। द एंशियंट योगा today has been declared to thee by me, for thou art my devotee and my friend, and this is the supreme secret. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम इस योग के लिए, इस दिव्य ज्ञान के लिए सबसे उत्तम मनुष्य हो। दिव्य ज्ञान के लिए योग्यता की जरूरत, और जो सबसे पहली योग्यता थी वह थी भक्ति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और परम सखा। गीता का रहस्य समझने के लिए भक्ति की शक्ति की जरूरत है। यह दिव्य ज्ञान पुरातन है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको समझने के लिए, इसको समझने में भक्ति मदद करता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अध्याय 4 की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम